पूजा यादव। जनता की आवाज में बात बिहार चुनाव को लेकर हो रही पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारियों की होगी। मंदिरों में जाना नेताओं ने शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव भी उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका सीतामढ़ी मंदिर में पहुंचना सीधे तौर पर राजनीतिक प्रयास से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि ये विषय आस्था का भी है, लेकिन जब चुनाव के करीब नेता मंदिर पहुंचना शुरू हो जाते हैं तो उसका सीधा ताल्लुक चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। तो बात होगी नेता चुनाव से पहले मंदिर पहुंचने लगे इस मुद्दे की, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी जनता के बीच पहुंचकर महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी ने माता जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इससे पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल हुए थे, जिसको लेकर सियासी बवाल बढ़ गया था। रेवंत रेड्डी और स्टालिन के पुराने बयानों को आधार बनाकर बीजेपी, जेडीयू और पीके ने कांग्रेस आरजेडी की सोच पर सवाल उठाए थे। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा था कि वोटर अधिकार यात्रा में बिहार सनातन का अपमान करने वाले नेता को शामिल कर कांग्रेस आरजेडी ने बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया है। पीके ने कहा कि जिसने बिहार के लोगों के डीएनए में मजदूरी बताया, कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को बिहार में मंच देकर बिहार का अपमान किया। ऐसी पार्टियों को बिहार से बाहर फेंकना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज जनता की आवाज हमारे साथ में खास पैनल मौजूद है। आइए एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। अनंत अमित बीजेपी स्पोक्स पर्सन, मुन्ना खान जल्दी हमारे साथ में होंगे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, रीना गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, एहसान अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, हुदा जरीवाला जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्वामी उपमन्यु महाराज हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर हैं, योगेश सोनी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में, मनोज पंडित हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। एक बार जल्दी से स्वागत सबका। और बीजेपी के पास आते हुए तैयारी जोरों पर है, टक्कर तो कांटे की होगी। देखिए पूजा जी, क्या है ना, बेसिकली राहुल गांधी जी को अभी तक अपने राजभवन से और राजाओं का जो प्रक्रिया होती है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। दूसरा है कि राहुल गांधी को पुरानी पिच पे खेलने की हमेशा से आदत रही है। मैं राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं बिहार के लोगों से कि माननीय राहुल गांधी जी बिहार में पिछले कुछ दिनों से 10-12 दिनों से घूम रहे हैं। कल जैसा कि आपने बताया वो पुनराधाम गए थे, मां जानकी सीता मंदिर में गए थे। लेकिन मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको मंदिरों से इतना प्रेम था तो 2005 तक में आपकी सरकारें रही हैं वहां पे, चाहे लालू यादव जी के साथ। वहीं पुनराधाम के बगल में पूजा जी मैं बताना चाहता हूं कि अहिल्याबाई का एक मंदिर है वहां पे, जो कि गौतम ऋषि जी की पत्नी होती है, जिनके लिए प्रभु श्री राम ने अपने बहुत सारे न्यौछावर किए। अगर उनको महिलाओं का इतना ही सम्मान होता माननीय राहुल गांधी जी को, तो अहिल्याबाई के मंदिर भी चले गए होते। तो बिहार की जनता ये भी जानना चाहती है। बेसिकली मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको पुरानी पीच पे खेलने की आदत है। उतरे तो राहुल गांधी, प्रयास कर तो रहे हैं, मंदिर अच्छा सवाल आपने पूछा। जिन सड़कों पे उतरे हैं, इसी सड़कों पे राहुल गांधी बारिश के दिनों में नाव पे चला करते थे। आज जो बुलेट पे चल रहे हैं ना, चमचमाती हुई सड़क दी हुई है, वो हमारी एनडीए की सरकार की दी हुई है। राहुल गांधी के प्रयास कितने सफल नजर आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी मेहनत तो कर ही रहे हैं। अब बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। अगर वो मंदिर जाए तो, ना जाए तो, ये कह रहे हैं अहिल्याबाई के मंदिर पे चले जाते। इनके कहने, देखिए अभी इनको क्या दर्द हो रहा है भाई, ये व्यक्तिगत उनका फैसला है। मंदिर जाए, मस्जिद जाए, जहां मर्जी जाए। अब आपने को इनको पेटेंट करा लिया है क्या? इसको भी पेटेंट करा लेंगे, ये भी अधिकार छीन लेंगे आप। देखिए पूजा जी, क्या है, राहुल गांधी जी कब जाते हैं पुनौराधाम? पुनौराधाम में तब जाते हैं, इसी 8 अगस्त को एनडीए की सरकार ने वहां पे ये तय किया कि हम वहां पे राम जानकी का बड़ा मंदिर बनाएंगे। 1000 करोड़ का बजट है, और यही कांग्रेसी है और यही इंडी गठबंधन है जो कि अयोध्या में गोली चलवाती है श्री राम जी के मंदिर के ऊपर। आपने कौन से सारे काम पूरे कर दिए? आप ये बताइए ना। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था और क्या नहीं, उन्होंने गलती की थी तो जनता ने बाहर कर दिया। अब अच्छा काम करे, जनता अंदर करेगी उनको। भाई आप देखिए, जो वहाँ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और जो उनके सहयोगी हैं वहाँ मेहनत कर रहे हैं ना। मंदिर वाला प्रयास कितना कामयाब? देखो पूजा, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ एक दशक भर में जो राहुल गांधी की स्थिति
नेता के रूप में मजबूत हुई है। उनको मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनको वाकई घर से, कमरे से, सोशल मीडिया से बाहर निकल के धरातल पे, जमीन पे काम करने का अनुभव उन्होंने से प्रेरित होकर उन्होंने सीखा है। बात रहती है मंदिर मस्जिद की, कम से कम अच्छी बात है राहुल गांधी को मंदिर याद तो आने लगे। इससे पहले तो सिर्फ आपको पता है क्या स्थिति हुआ करती थी, जिस तंज के लिए वो कहा जाता था, जिस तंज के लिए उनको जनेऊ धारण भी किया था। मैं बता रहा हूँ, नहीं राहुल नहीं, सुनो मैं बता रहा हूँ, कम से कम आज इस ट्रैक पे चल तो पड़े। इससे पहले जो स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं थी। तो पूजा हमें ये समझना पड़ेगा कि आज उनकी राजनीति जो धरातल पे, चाहे वो बुलेट पे, जमीन पे तो चल रहे हैं, कम से कम सड़क पे तो आए, ग्राउंड पे तो उतरे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको केवल चुनाव के टाइम में क्यों याद आता है मंदिर, चुनाव के बाद क्यों मंदिर नहीं ध्यान आता है, बस इसीलिए बात है। चुनावी हिंदू कहते हैं। हाँ, चुनावी, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने वो केवल चुनावी हिंदू है, उसके अलावा हिंदू नहीं है। खान साहब क्या कह रहे हैं आपके नेता के बारे में? सवाल ये है कि हमारे राष्ट्रीय नेता को हिंदुत्व की सर्टिफिकेट लेने की उन लोगों से जरूरत नहीं है जो हिंदुत्व का व्यापार करता हो, जो हिंदुत्व पे कौन हत्या कर रहा है करता हो। हिंदुत्व का व्यापार? राहुल गांधी आप बात तो सुने, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सवाल ये है जो 4000 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा श्री राहुल गांधी जी का था, उस यात्रा के दौरान 64 मंदिर, 13 चर्च, 22 मस्जिद मिले और सभी में, और 12 गुरुद्वारा और 9 जो मजार है, वो सभी पे जाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। वो इसलिए किया क्योंकि एक मैसेज देना चाहते थे कि इंसानियत जिंदा है। आप हिंदू मुस्लिम पर बांट करके 78 लाख युवा को आप बेरोजगार करो, हिंदू के नाम पे लाशों का ढेर गंगा जी पे आप लगवाओ। पूजा जी बिल्कुल, मुन्ना खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इस देश में सनातनियों को बदनाम करना, और सनातनी अयोध्या में अगर शहीद हुए तो कांग्रेस की वजह से सैकड़ों युवा हमारे मारे जाते हैं और सरकारी गोलियों से। ये कौन मरवाता है? राहुल जी, आपको कौन मना कर रहा था मंदिर जाने में? लेकिन आज जब बिहार में चुनाव आ गए, गोली किसने चलवाई? इंडी गठबंधन ने चलवाई। किसने राम मंदिर पे कार सेवकों पे गोली किसने चलवाई? चलवाई थी कार से? तो आज वो कहाँ है? कार से आज भारतीय जनता पार्टी बताए जिसने राम मंदिर पे। पूजा तथ्यात्मक बात करो, ऐसे नहीं हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं। आपके पास तथ्यात्मक जानकारी तो बात कीजिए, ऐसे आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है जब हमें देश की इतनी जनता देख रही है उसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके पास तकनीकी जानकारी, आप बताइए। ऐसे तो बहुत सारे किसी पे आरोप लगे, कोर्ट ने क्या कहा, तो मैं कहाँ के लिए। देखिए, जो राहुल गांधी जी ने एक हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, एक हमारे उसमें लीगल लॉ है अनुच्छेद 25, जो आर्टिकल 25 के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में पता करते हैं आप। उसमें हमें अपने हिंदू को, जो हम अपना धर्म अपनाते हैं, उसे अपना के उसे फॉलो करने का हमें राइट दिया गया है। तो राहुल गांधी के पास भी तो वो अधिकार है, वो भी तो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर वो रहे हैं। बिल्कुल अधिकार का, अपने राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कब होते हैं? ये घड़ियाली आंसू हैं, एक तरीके की जो कहावत होती है। हिंदू क्या है? समझाने का काम क्या? हिंदू और हिंदू क्या है? मैं बता रहा हूँ, हिंदू को कोई समझ ले तो मैं समझता हूँ उसकी वो पूजा करना शुरू कर देगा। लेकिन हिंदुत्व क्या है कांग्रेस की नजर में? मैं कह रहा हूँ, डेफिनेशन क्या है हिंदुत्व की? कैसे समझाएंगे जनता को? बिल्कुल जनता को समझा रहे। हिंदू जो है, जो हिंदू के जो रास्ते हैं, जो हिंदू जो समाज, जो हिंदू जो कह रहा है, उसके रास्ते पर अगर चलना शुरू कर जाए तो मैं समझता हूँ विश्व संवर जाएगा। लेकिन मैं पूरी बात नहीं, लेकिन जो हिंदू का व्यापार कर रहे हैं लोग, अभी राम जी के नाम पे 1440 करोड़ चंदा वसूला गया, डकार गया। ये कैसे? कौन डकार गया? कौन डकार गया? देखिए पूजा जी, क्या है कि ये देश सनातनियों का देश है और सनातन कोई रास्ता नहीं है। सनातन एक संस्कार है जो कि दुनिया को बताता है। वो बीजेपी का है क्या खड़ा? वो खड़ा बीजेपी का है क्या? मामला सामने आया, कार्रवाई होगी, आप कीजिए आंदोलन। कांग्रेस क्यों नहीं? तो कांग्रेस ने कोई अधिकार यात्रा शुरू की थी 1993 से। पूजा अच्छी बात क्या है कि राहुल गांधी कम से कम इस आस्था को समझने लगे, उस बातों को, और जो लगता था उनको कि हिंदुओं के वोट को दरकिनार किया जा सकता है, आज वो सत्ता उनको 2014 के बाद। राहुल गांधी ने अभी इन्होंने कहा हिंदू और हिंदुत्व को, हिंदुत्व में राम मंदिर में इन्होंने कहा कि इतने 1000 करोड़ वो खा गए, अखाड़ा खा गया। पहले तो इनसे ये पूछे कि अगर अखाड़ा गए तो नहीं, वो मैंने इनको जवाब इस बात का जरूर दूंगी कि अगर ये अखाड़े का नाम बता रहे हैं तो पहले प्रिंट में निकाल के दे। अगर वो किसी ने निर्मोही अखाड़े ने नहीं खाया, अगर उसमें है वो जनता का पैसा था, इनके कुपेट में देते। और रही हिंदुत्व की बात, जब राहुल गांधी ने ये कहा हिंदू राम जी का अस्तित्व ही नहीं है, तो वे आज राम जी के अस्तित्व को किसने नकारा? राम जी को अस्तित्व को, राम जी के अस्तित्व को किसने नकारा? राम जी के अस्तित्व को किसने नकारा राम जी के अस्तित्व को? कांग्रेस ने
एक बात और बता दो मेरा, दो मिनट देना मेरे को। राहुल जी मंदिर जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव जाना चाहिए ना मंदिर। नहीं, हम सबको जाना चाहिए। मंदिर गुरुद्वारे समय प्रत्येक दिन जाना चाहिए। मस्जिद पे भी जाना चाहिए। नहीं, हमें जाना चाहिए। राहुल गांधी को नहीं जाना? जा सकते हैं, लेकिन एक बात और कह दूं, कभी राहुल जी ने भारत माँ की जय बोली? इतने टाइम से चुनावी रैली कर रहे हैं, जब उद्बोधन करते हैं कभी भारत माँ की जय बोलते नहीं है, कभी भी नहीं बोलो ने। अब एक बात कह दूं, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, शायद वो पढ़ के, अगर वो हिंदू हैं तो पढ़ के दिखा दे वो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ राहुल जी को आपके कैमरे के माध्यम से। नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमे त्वा हिंदू भूमे वदो तुम महामंगले पुण्य भूमे द्वधरते पततो कयोमो नमस्ते नमस्ते। ये क्या दिखाते राहुल जी? तुम मान लो हिंदू हो, मैं मुसलमान गा सकता हूँ, लेकिन राहुल जी नहीं गा सकते, ना वंदे मातरम बोल सकते, ना भारत माँ की जय बोल सकते। अब आ जाए, अब यात्रा हिंदू से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है, ना ईसाई से मतलब है, उनको राजनीति से मतलब है, राज्य करना है। अभी राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, तो राहुल जी ने कभी कांवड़ यात्रा करी, कभी अमरनाथ यात्रा करी, कभी गोवर्धन धाम की यात्रा करी, कभी वैष्णो माता की यात्रा करी। वो यात्रा करने वाली यात्रा है तो फल मिलेगा आपको। अब तो आप बोट की यात्रा कर रहे हो, और बोट की यात्रा से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं मुस्लिम समाज का व्यक्ति हूँ। आज मैं कहता हूँ राहुल जी से कि 24% 25% ओबीसी में आपका मेरी कैटेगरी है, और सबसे बड़ी ज्यादा कैटेगरी मेरी है 12%। मुझे 5% रिजर्व कोटा फिक्स कर दो। नहीं कर सकते, ये वोट मांगते हैं, ये केवल। और बिहार में क्या करें? एक सेकंड, कौन से नेता पसंद है? मुझे हाँ। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब एक थाली के चट्टे बट्टे। फिर भी राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो अच्छे नहीं लगते, नरेंद्र मोदी थोड़े ठीक है। और ये जो चुनाव यात्रा निकल रही है राहुल गांधी की, उससे क्या लगता है? ये सब ये मुद्दे से भटकाते हैं, रोजगार पे इनसे कोई लेना देना नहीं। वो तो कह रहे हैं मैं युवाओं के हकों की बात कर रहा हूँ, कोई लोगों लेना का देना नहीं। वोट काटा जा रहा है, मैं उस पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, भारत लेना को देना बहुत नहीं है, पीछे। क्या है लेना देना है? राहुल गांधी जी अभी मैं तो भाई सुन लो जनता क्या कह रही है, आवाज जनता की थोड़ी बुलंद होनी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, जो उन्होंने राहुल गांधी को मंदिर जाने का चांस दे दिया। दूसरी चीज, राहुल गांधी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है मैम। जब इलेक्शन आता है तो बिहार दौरा करेंगे, जब इलेक्शन आएगा बंगाल दौरा करेंगे, जब इलेक्शन आएगा महाराष्ट्र दौरा करेंगे। दूसरी चीज, ये दौरा तो हर नेता करता है, सब करते हैं अपनी अपनी। नहीं सब नहीं करते, नहीं अब योगी आदित्यनाथ जी ना जाने कितनी बार यूपी आ गए। योगी आदित्यनाथ जी को ये बोला गया था कि योगी आदित्यनाथ जी को ये बोला गया था मैम, योगी आदित्यनाथ जी को ये बोला गया था कि जो नोएडा जाता है वो सीएम के पद पे आता ही नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसको गलत करके दिखा दिए और यहाँ आए और विजिट किए और दिखा दिए कि अगर आप काम करते हो देश के लिए, इस धरती के लिए, तो आपको कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ है। बातें मिथ्या है मैम, इनको तो सिर्फ राजनीति करना है, बस हो गया। अरे राहुल गांधी जी का विजन ही क्लियर नहीं है, वहाँ जाके सीएम बनेंगे या चीफ मिनिस्टर बनेंगे? आप उनसे पूछो ना, कहाँ का बनेंगे? तेजस्वी यादव है ना बिहार के लिए। अरे बिहार के लिए तो वो क्या करेंगे? कहाँ से हो आप? यूपी से हो। बिहार में क्या देख रहे हो? बिहार में कुछ नहीं है, बीजेपी की सरकार आएगी वहाँ भी। बिहार में भी बीजेपी की सरकार। 11 साल से अभी जो है जो जंगल राज था वो लालू यादव ने बना दे, तेजस्वी यादव ने बना रखा था। अब 11 साल से जंगल राज देखिए, अगर आप जाएंगी ना 11 बजे रात आप निकलिए, मीडिया से कैमरा की गारंटी है। हाँ, यही तो है लालू यादव। जब क्या कहते हैं कार लाया तो लालू बढ़िया, तेजस्वी बढ़िया, राहुल बढ़िया कि मोदी बढ़िया कि नीतीश कुमार बढ़िया? मोदी बढ़िया, नीतीश बढ़िया, नीतीश कुमार बढ़िया। बिहार से ही हो? बिहार से। तो अभी जो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, वो राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल नजर आ रही है? सफल नहीं होगी। क्यों सफल नहीं होगी? नहीं होगी, वहाँ का वो तो जनता के हकों की बात जनता का हक नहीं बात कर रहे हैं, जंगल राज फिर आ जाएगा। जंगल राज फिर आ जाएगा। आपको लालू पे इतनी एलर्जी है? लालू से एलर्जी है। अंकल जी किसकी सरकार बनेगी बिहार में? नहीं मालूम। अरे बता दो, चलो नेता बता दो कौन से बढ़िया है? राहुल गांधी? मेरे को तो मोदी अच्छे लगते हैं। मोदी अच्छे लगते हैं। देखो, इनके खानदान में एक ने कुर्बानी दी है देश के लिए, और देश के लिए जो कुर्बान देता है वो देश के लिए हित के काम करता है, ना हिंदू से मतलब भाई क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी की फैमिली ने कुर्बानी दी है देश के लिए।
आ रही हूँ राहुल गांधी ने कुर्बानी दिया होता ना तो जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, उन्होंने कितने भगत सिंह के लिए कितना कोर्ट में गए थे, चंद्रशेखर आजाद के लिए कितना कोर्ट गए थे, मंगल पांडे के लिए कितना कोर्ट में गए थे। वो बैरिस्टर थे, चाहते तो शासन को हिला देते, लेकिन वो नहीं गए। कलाम साहब को, मैम कलाम साहब को राष्ट्रपति कितने बताया, कितने बनाया? ये भैया कलाम साहब जैसे को जरूरत है हिंदुस्तान में। एक सेकंड अंकल, किसकी जरूरत है? भाई साहब बीजेपी इज द बेस्ट। बीजेपी इज द BJP is बेस्ट। the और राहुल गांधी इतनी तगड़ी चुनावी सब यात्रा बेकार कर है, रहे हैं। कुछ नहीं, बेकार खाली ये कहानीबाजी है और कुछ नहीं है। कौन है बढ़िया नेता भैया आपकी नजर में बिहार में? नीतीश कुमार। कौन आएगा बिहार में? नीतीश कुमार। कौन आएगा भैया? जल्दी आए मेरे कैमरामैन, कौन आएगा भैया बिहार में? बिहार में नीतीश आएगा। नीतीश आएंगे। और जो ये जो राहुल तेजस्वी इतनी यात्रा कर रहे हैं, कोई काम नहीं करते हैं लोग। ये तो कह रहे हैं आपके वोटों की चोरी हो रही है। वोटों का चोरी, ये तो बस बहाना बनाते हैं कि कैसे। तो नीतीश बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बिहार में आपको नीतीश और बीजेपी वाली सरकार चाहिए? जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल। किस लिए? ये नीतीश पे भरोसा है या मोदी जी पे भरोसा है? मोदी जी नीतीश पे दोनों पे भरोसा है। आइए जल्दी से जनता से बात करते हुए आ गई हुदा जरीवाला, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी देखा देखी अब आप फिर चुनावी हिंदू बनने लगे। हमारी देखा देखी मंदिर जाकर चुनावी हिंदू बनने लगे। राइट, देखिए राहुल गांधी नो डाउट बहुत सक्षम लीडर हैं। ही इज समबडी जिसने जेन्युइनली इतना हार्ड वर्क किया है, 10 साल में अपना लोहा मनवाया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। दो कहीं ना कहीं अगर वो हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी से भी लोगों को यही प्रॉब्लम होती थी। वो जेल से छूटने के बाद जब हनुमान मंदिर जाते थे, वो उनकी आस्था थी, वो जेल में बैठ के भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उनकी आस्था थी। जैसे वो अपने पॉलिटिकल नेता सारे के सारे अगर रिलीजियस होने लगते हैं, आस्था को फॉलो करने लगते हैं, तो इससे मेरा ख्याल है बीजेपी को राम मंदिर नहीं होना चाहिए। उनकी अगेन उनका व्यक्तिगत मामला है, वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हम उनको नहीं बता सकते। आज के टाइम पे अगर अखिलेश भैया अगर मस्जिद में बैठ के एक प्रॉपर डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा बन जाता है। अगर राहुल जी राम मंदिर नहीं जाते, चुनावी मुद्दा में क्यों? उससे पहले क्यों ये है प्रॉब्लम ये। और मेरे भाई साहब ये कह रहे थे कि ये देश सनातनियों का है, मैं इनको ठीक करती चलूं कि ये देश तमाम के तमाम उन लोगों का है जिनके पास लीगल हिंदुस्तानी सिटीजनशिप है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये देश सनातनियों का है। मैं मुसलमान हूं, मेरा भी देश इतना ही है जितना आपका है, जितना यहाँ पे किसी का भी है। नहीं, बिल्कुल देश सबका है, लेकिन देश भारतीयों का है। लेकिन हमने इनको कहा सनातन कोई सड़क नहीं है, सनातन एक संस्कार है जो दुनिया को, भारत के साथ साथ दुनिया को एक संस्कार बताता है कि सनातनियों को किस तरीके से आगे बढ़ना। बहुत रिस्पेक्ट है, हम तहे दिल से सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं कोई राम मंदिर क्यों नहीं जाते आपके नेता? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मैं कह दिया था उन्होंने, तो कहा कि राम तो काल्पनिक है, कोई है अस्तित्व ही नहीं है, तो अब राम मंदिर क्यों? अब राम मंदिर क्यों? राहुल गांधी जी का जो रिलीजियस बयान है उसका पॉलिटिकल लेना देना कोई नहीं है। उनका है वो पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकली क्या कर रहे हैं? वो मुद्दे उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, संसद में मुद्दे उठा रहे हैं। आप है कपिल सिब्बल भी, और वैसे भी 95 में सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तमाम बेरोजगारी। देखिए सवाल बार बार सनातनी और हिंदुत्व का उठ रहा है, तो मंदिर में जाना, अगर मंदिर में राहुल गांधी नहीं जाते तो यही मुद्दा बनता। देखो राहुल गांधी के यात्रा में मंदिर आ रही थी, मंदिर तो वह गए नहीं, मंदिर गए तो बवाला। कह रहे हैं मस्जिद और गिरजाघर भी तो जा रहे हैं। ये कह रहे हैं मस्जिद और गिरजाघर। मैं कह रहा हूँ ना, 64 मंदिर जो 4,000 किलोमीटर का यात्रा चला, 64 मंदिर आए जिसमें 12 मजार थे, 22 मस्जिदें थी, 14 चर्च थे, सभी में जाने का काम किया। ये मैसेज देने का मजार और मस्जिद वाली तस्वीरें किसी ने देखी है क्या? देखिए पूजा जी, ये बार बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे कितने हैं। लोगों ने देखी? भारत जोड़ो यात्रा की बात जो अभी देखिए अगर तस्वीरें नहीं देखी, दैट डजंट मैटर। एक चीज पूछ रही हूँ कि देखी क्या? नहीं देखी होंगी, नहीं देखी क्या? नहीं देखी। आपने देखी? देखिए इसके पास कोई, हमारे पास कोई प्रमाण आपने नहीं देखी है। क्या वो तस्वीर? नहीं, बिल्कुल आपने नहीं देखी क्या? देखिए आप कांग्रेस के कार्यों को एकदम नकार नहीं सकते। बिना ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आज जहाँ पर खड़े हैं ऐसा नहीं कि अभी पिछले कुछ सालों में। जी नहीं, हम एक बात समझ सकते हैं राहुल गांधी के बारे में कि वो समय के साथ अपडेट हुए, अपग्रेड हुए, और वो जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं। मंदिर जाना एक अच्छी बात है, मस्जिद जाना एक अच्छी बात है, सारे नेता इस चीज के लिए जाते हैं, लेकिन समय पे जाना, इस बात का जो सवाली निशान उठा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, दशक भर में उन्होंने अपनी राजनीति को बहुत सक्रिय बनाया है, और ये प्रशंसा बीजेपी की इसलिए है क्योंकि वो उस चीज से प्रेरणा लेके सीख के कम से कम उस सीट पे आ गए, जैसे वोट मिलने लगेगा, जब वोट मिलता है। बीजेपी से सीख रहे हो पूजा पाठ करना? पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी से सीखने की जरूरत हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कोई ऐसा कार्य हो जो बीजेपी के लिए सराहनीय हो और जिसे देश की जनता, देश के विपक्ष के लोग
देश के नेता यात्रा में आपकी एनर्जी है वो यहाँ डिबेट में नजर नहीं आ रही, क्या बात है मुन्ना जी? नहीं बिल्कुल यात्रा में हमारी थोड़ी सी एनर्जी। राहुल जी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में किसके साथ घूम रहे हैं? वोट के डकैतों के साथ। 2005 तक में यही लालू यादव की सरकार और राबड़ी जी की सरकार वोट चोरी नहीं कर रही थी, वोट की डकैती हो रही थी। क्या जवाब? सवाल ये देखिए, बात प्रेजेंट टाइम में आप जवाब दीजिए, ये पूछना है। वोट की डकैती हो रही थी, डकैती। सुनो तो सही, भारतीय जनता पार्टी पास में क्यों रह रही है राहुल? तो वो चोर थे, वो डकैत थे, वो बात इलेक्शन कमीशन ने किया जो कि 65 लाख वोट खरीद के निकाले। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश में है कि 65 लाख जो कि क्या वोट। अब सवाल मेरे आपसे करना है। भाई चुप रहना जरा। आपके पिताजी, आपके दादाजी ने गांव में अपने लिए मंदिर बनाया होगा, घर बनाया होगा। मेरे पिताजी ने, दादाजी ने मस्जिद बनाई है। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक, इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कितने मंदिर बनाए देश में? जरा देश बस बता दे। आज देश पूछ रहा है कि कितने मंदिर बताए। एक मिनट चुप रहो। कितने मंदिर बनाए? ये मंदिर नहीं बनाएंगे, ये राम मंदिर का विरोध करेंगे और चुनाव में जाएंगे और वोट मांगेंगे। ये आज देश पूछ रहा है। पूजा जी, आपके पिताजी ने, मेरे पिताजी ने, आपके दादाजी ने, मेरे दादाजी ने मंदिर बनाया होगा, मस्जिद बनाई होगी। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, संजय गांधी, एक नाम बता दो, एक मंदिर बनाए हो। एक मिनट देखिए, सबसे बड़ी बात है, देश आजादी होने के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं सोचा न समझा कि मंदिर बना दूं, मस्जिद बना दूं। उन्होंने सुविधा के अनुसार IIT, एम्स, हॉस्पिटल। अरे आप शांत रहिए, मंदिर मस्जिद से मसला नहीं है। आज कोरोना काल में इलाज कहाँ? मंदिर में हुआ, मस्जिद में हुआ नहीं, हॉस्पिटल में हुआ। और उसी हॉस्पिटल में जो कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया। आस्था कुछ नहीं है। नहीं, आप ये कहते हैं अस्पताल बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा। सवाल देश आस्था। आप ये कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा तो हॉस्पिटल नहीं बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा तो मंदिर नहीं बनेगा। आस्था व्यक्तिगत मामला है, आस्था व्यक्तिगत मसला है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये पूजा करते हैं, ये पर्सनल मसला है। लेकिन देश से जुड़े मसले से आप आस्था को नहीं जोड़ सकते। देश में जुड़े मसले थे नींबू के तरह। जवाब देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दिया? एक मिनट, राम के अस्तित्व को कोई नहीं नकार सकता। राम के रास्ते पे अभी तो इनॉग्रेशन में नहीं गया। किसने कहा कि राम के अस्तित्व में ही प्रश्न चिन्ह है? किसने कहा? कपिल सिब्बल कौन है? कौन है? मैं कह रहा हूँ कपिल सिब्बल कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है, समाजवादी पार्टी का नेता है। कोई नहीं है। अरे भाई कपिल सिब्बल क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस के बड़े नेता, 9 मिनिस्टर है भारत सरकार के। आप जब वो हलफनामा दिया था तब किस में थे वो? तभी कांग्रेस ने निकाल दिया, बोला आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर सकते। देखिए पूजा जी, हमारे कांग्रेस कमेटी जैसे कह रहे हैं, मैं कांग्रेस अभी भी कपिल सिब्बल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात गलत है, नहीं ये बात। और एक पूजा, एक बात मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मैं मुन्ना जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। पूजा एक मुन्ना जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। इन्होंने जो रिप्रेजेंट करा, इन्होंने कहा हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, और दूसरे तरफ मोदी जी आते तो ये मोदी ने क्या करा? तो ये कौन सी रेस्पेक्ट? ये कांग्रेस यही की आदत है कि रेस्पेक्ट पार्टी को मेरा ख्याल से जितना ऑब्सेशन राहुल गांधी जी से वो छोड़ देना चाहिए। उनका आस्था का जो मामला है वो बात ना करते हुए जो वो मुद्दों की, काम की बात कर रहे हैं, उस पर हम फोकस करें तो बेहतर है। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नामा और राहुल नामा लेके फिरती रहेगी तो एक्चुअल मुद्दों की, काम की कब बात करेंगे? क्यों राहुल नामा क्यों गा रहे हैं? देखिए अभी बहन जी कह रही थी कि कांग्रेस से, राहुल गांधी से सीखने की जरूरत है। मैं भगवान से मनाता हूं कि राहुल गांधी से कभी जीवन में कुछ सीखना नहीं पड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी 14 दिन से बिहार की यात्रा पर है। राहुल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है, और आरजेडी के नेताओं ने, क्या आपको पता है? क्योंकि आपको बिहार से कोई वास्ता नहीं है। बिहार में जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के लिए, वो मोदी जी के लिए नहीं। गाली वाली पॉलिटिक्स नहीं, ये गाली वाली पॉलिटिक्स की तरह कोई गाली पॉलिटिक्स नहीं। वो कह रहे नरेंद्र मोदी जवाब दे, वोट चोरी करके मोदी जवाब दे। वहाँ राहुल गांधी जी, राहुल गांधी अगर श्री है तो प्रधानमंत्री श्री नहीं बिल्कुल है। राहुल गांधी अगर श्री है तो प्रधानमंत्री श्री। कह तो रहा हूँ, हमारे लिए श्री मान्य है। राहुल जी को बोलिए जाकर। आप देखिए, अगर आप जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो माननीय राहुल गांधी जी को सिखाइए
कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तुम तराम की भाषा में ना बोले। पूजा जी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, उनके परदादाजी राम मंदिर के लिए रोते रोते चले गए, स्वर्गवास हो गया। बहन जी एक रुक जाओ, मंदिर मुद्दा नहीं है, बिल्कुल राम मंदिर मुद्दा नहीं है। रुक जाओ, मेरे जनता से पूछ लेती, राम मंदिर था मुद्दा कि नहीं? मुद्दा था, उसको वो काम खत्म हो गया। अब उसको था ना राम मंदिर मुद्दा। राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए था। राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं? थोड़ी आवाज तेज आनी चाहिए जनता की, राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं? आज ही बनना चाहिए था। है? राम मंदिर से कोई एतराज नहीं, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए था राम मंदिर। हाँ, बनना चाहिए। राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं? हाँ, मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं? राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं? बनना चाहिए था सर। बिल्कुल बनना चाहिए था, बहुत बड़ा मुद्दा है ये कह रहे हैं कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है और ये राम मंदिर ये बनना चाहिए, लेकिन राम राज्य भी उसके साथ में आना चाहिए। अब राम राज्य लाने की जिम्मेदारी किसकी है? राम राज्य लाने की जिम्मेदारी सारे, हाँ, जो वो सरकार जो चला रही है उसकी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा लगता कौन सी पार्टी की राम राज्य लेकर आ जाएगी? ये तो अब ये ठेका तो बीजेपी के पास ही है ना? ये ठेका आपको किसमें काबिलियत लगती है? हमें तो अभी किसी में काबिलियत नहीं लग रही है, किसी में नहीं लगती और है? सिर्फ बीजेपी में। किसमें लगता है भाई, कौन लेकर आएगा राम राज्य? 70 साल से कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बड़े भैया बोल रहे थे तो राम मंदिर क्यों नहीं बना दिया था? हम तो सीधा सा क्वेश्चन करते हैं, अगर बनारस था इनके अंडर में क्यों नहीं बना दिया गया? अब मथुरा की बारी है तो इन्होंने क्यों नहीं बनाया? अब इनको क्या आपको आईआईटी और आपको एम्स नहीं चाहिए, आपको मंदिर आईटी चाहिए, आईटी भी चाहिए, एम्स भी चाहिए, बीपीओ भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, IIT, सब चाहिए। रेल, गेल, भेल, सेल, एयर इंडिया, तमाम ये जितने IITs, IIMs, जितने PSUs हैं, सारे कांग्रेस के बनाए हुए हैं, सारे कांग्रेस के बनाए हुए हैं। उससे 4 गुने 10 साल में बन गए। जो एम्स दो एम्स थे, सब चीजों में 10 गुने। राहुल गांधी जी पूरे देश में संविधान दिखा रहे हैं, पूरे देश में संविधान दिखा रहे हैं। क्या आपका विश्वास है उस संविधान में? जिस बुक को आप दिखा रहे हो उसमें विश्वास है आपको? नहीं है ना भाई। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है चुनाव आयोग, उसकी जिम्मेदारी सरकार। राहुल का संविधान और देश का संविधान अलग अलग है क्या? यस, राहुल जी का संविधान अलग है, उनका संविधान, देश का संविधान अलग है। देखिए, ये समझ की बात है, संविधान एक ही है और बार बार हमारे नेता कह रहे हैं कि आप संविधान पे चलिए, संविधान से चलिए, संविधान को समझ के चलिए। अब एक बात बताइए, बार बार चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को शिकायत दी गई, सीसीटीवी फुटेज वीडियो दिया गया कि किस तरीके से चुनाव में धांधली है। 18,000 शपथ पत्र, 18,000 शपथ पत्र। देखिए पूजा जी, इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर आरोप लगाया माननीय राहुल गांधी जी ने। माननीय राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग ने पत्र भेजा, ईमेल के माध्यम से भी भेजा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य प्रमाण दीजिए, क्योंकि आप ओपोजिशन के लीडर हैं, देश भी घूमते हैं, विदेश भी घूमते हैं, आप आइए प्रमाण दीजिए। राहुल गांधी ने कोई प्रमाण नहीं दिया। और दूसरी बात, राहुल गांधी जिस एफिडेविट दीजिए। अरे 18, मैं कह रहा हूँ ना, 18,000 एफिडेविट अखिलेश यादव ने देने का काम किया। क्या सुनवाई? राहुल गांधी से मांगा तो राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे? मैं कह रहा हूँ, ये जनता पूछ रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे? जनता के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी पहले ही जमानत में है, बहुत सारे केसों में जमानत में। किस केस में वो जमानत देंगे? देखिए, आपने जो मंदिर मस्जिद की जो आपने बात करी थी, ये सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस कालखंड में क्या हुआ था, जब जो रोड बन रहे थे सेंट्रल में, तो मंदिर मस्जिद जब आते थे, ये गाथा जब से लगभग आपको मैं 1.5 दशक पुरानी बता रहा हूँ, उस समय पे 3 मंदिर तोड़ दिए गए, मस्जिद छोड़ दी गई सेम जगह पे। तो वहां के मुस्लिम नेता का फोन आता, वो कहता है भाई यहाँ पर तो स्थिति नाजुक हो सकती है और मामला बेकार हो सकता है, आप इनको छोड़ दिए। चूंकि मंदिर आराम से टूटे, मस्जिद, ये गाथा वहां से प्रारंभ हुई थी और ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण था, जब भी से लोगों के मन में कुंठा मंदिर मस्जिद को लेकर आई थी। आप उसके तकनीकी बिंदु को समझिए, हम जिरह करें, चीख चीख के बोले, ये शायद एक डिबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन पूजे इनके तकनीकी पहलू पे बात करेंगे तो सबसे पहली कुंठा जागृति वहीं से हुई थी कि यहाँ पे आपने मंदिर तोड़े। भाई देखिए, अगर सेंटर में कुछ भी आता, मंदिर मस्जिद तोड़ा जाता, आपके घर के पास भी ऐसे बहुत सारी चीज रहेंगी, आप इलाके के पास रहती है, वो तो 2 टूटा जो, लेकिन उस समय पे ऐसा था कि मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, वहीं से इस कुंठा को जब बड़ा का आकार लिया था वो होता। जो सेंट्रल की योजनाओं में, केंद्र की योजनाओं में आएगा वो टूट जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। बात कोर्ट की आती है, ये कहते हैं संविधान, हम कहते हैं, हमारा पार्टी कहती है संविधान मानना चाहिए। जब 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, क्या इन्होंने उसे फॉलो
फॉलो करा। उसने कहा था हिंदू है तो हिंदू से ही चलता है, तो ये बार बार उस वाली राजनीति को क्यों लेके आता है? हिंदू तो अपना उनकी विचारधारा है, वो आर्टिकल 25 में वैसे डिस्क्राइब है। ये अपना आप ही, ना तो इन्हें संविधान का पता है, ना इन्हें नहीं पता संविधान का। कांग्रेस को, जो कि आजकल बहुत से आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई माने मता, सत्ता में रहे वो? नहीं, सत्ता में रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता में रहे हैं? हाँ रही है, तब इनको संविधान पता है। जेब में है संविधान, राहुल गांधी की जेब में। उनको कुछ नहीं पता संविधान में क्या है, जबकि खुद 95 में तो इन्हीं की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के अगेंस्ट में बताया था इनको कि हिंदू और हिंदुत्व क्या होता है। हिंदू को हम संविधान तब भी नहीं समझे, ये कह रहे हैं तब भी नहीं समझे। देखिए संविधान की बात, संविधान, एक मिनट मैडम जवाब तो दे दूं। संविधान के निर्माता जब संविधान लागू किए तो विरोध करने वाले जनसंघ के लोग उनको हराया था इन्होंने, हरवा दिया था। अब ये हराया था जिताया था में लगे, ये जवाब नहीं सुनेंगे। वोट चोरी करी थी कांग्रेस ने, बाबा को हरवाया था इन्होंने। आप लोग डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी के खिलाफ बोल रहे हैं। एक सेकंड, हाजी नाजिम जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। संवैधानिक नागरिक हैं वो भी देश के। भारत माता की भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की। सुन लीजिए, मुझे लगता है आप भाजपा के प्रवक्ता को, इनको भी है ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या कहीं का भी बनवा दीजिए। मुसलमान हूँ मैं, हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। तो वैसे आपको भारत माता की जैसे एतराज क्यों रहता है हाजी नाजिम जी? ये हर बार होता है आपको। आप भारत की धरती को माँ नहीं मानते। आप तो रोज इसी को चूम कर सजदा करते हैं। आप इसी माँ को चूम कर सजदा करते हैं ना। रोड देती है, जो मकान देती है, जो जल देती है, जो फल देती है, जो अन्न देती है, जो हमें पालती है, बड़ा करती है, बिल्डिंग देती है, रास्ता देती है, उसको सलाम, उसको नमन। भारत माता की जय। ये भारत माता है। हाँ, देखिए अभी माँ नहीं है धरती। सुन लीजिए, देखिए हम लोग पांचों वक्त इस सरजमी को सजदा करते हैं। तो ये धरती माँ है ना। अरे सुन तो लीजिए, जब इंशाल्लाह जब मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा तो इसी भारत के पाक सरजमी के अंदर दफन होऊंगा। क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब ये धरती है, एक सेकंड, ये सरजमी है या धरती है? ये धरती माँ है कि नहीं? ये धरती माँ है कि नहीं? सुन लीजिए, मेरे से जबरन यहाँ पे बुलवाया जा रहा है। भाई अब मैं भारत जिंदाबाद की बात करता हूँ और भारत के पाक ये धरती माँ है कि नहीं? धरती माँ है। धरती माँ है कि नहीं? थोड़ी आवाज तेज आनी चाहिए भाई। धरती माँ है, धरती माँ है, धरती माँ है कि नहीं? धरती माँ को मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते। इस धरती माँ के सपूत हो कि नहीं? इस धरती माँ के सपूत हो कि नहीं? हाँ, धरती माँ के बेटे हो कि नहीं? हाँ, धरती माँ है कि नहीं? इसको चूमते हैं कि नहीं? सुनते हैं। सुबह उठते हैं तो ऐसी धरती माँ को चूमते हैं। ये धरती माँ है कि नहीं? और आप कैसी वैसी बातें करते हैं, आप कैसी बातें करते हैं। ये धरती माँ है, ये धरती माँ है, इसको 20 बार चूमेंगे। ये धरती माँ है। अनाथ आश्रम में माँ से क्यों एतराज नहीं है? मैं ये कहता हूँ, अनाथ आश्रम में जो हमारी माँ है, वृद्धाश्रम आश्रम में, उनका कुछ नहीं है। लेकिन जब भारत का संवैधानिक नागरिक इस भारत के अंदर भारत जिंदाबाद की बात करता है, तो आप लोग जबरन उनसे वो चीज कहलवाना चाहते हो जो भारत के अंदर, संविधान के अंदर नहीं है। क्या ये संवैधानिक नाम है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान के अंदर लिखा? लेकिन कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहाँ एक मुस्लिम को देखा जाता है, तो इस तरह की ये भी तो मुस्लिम है। यहाँ पे कोई और भी मुस्लिम है क्या? यहाँ कोई और भी मुस्लिम है क्या? अभी एक ही मुस्लिम है हमारे। आप टोपी लगाए खड़े हैं। आप बताइए जरा, ये धरती को माँ कहने में कोई एतराज? ये बताइए जरा मुझे, इस्लाम में कहीं लिखा है कि इस धरती को माँ नहीं कहेंगे, इस धरती को चूमेंगे नहीं माँ कहकर? और क्या ये जबरदस्ती होगी आपके साथ में भारत के अंदर? नहीं, इस्लाम कहता है कि चूमो और इस पे भारत माँ को, धरती को चूमो, उसमें नमन करो, सजदा करो। सुनो, अगर एक मिनट पूजा जी मेरी तरफ देखो। अगर मैं सजदा करता हूँ, अगर मेरा माथा यहाँ नहीं लगा तो नमाज नहीं हो सकती। ये मेरा इस्लाम कहता है। अगर मैंने सर नहीं झुकाया तो नमाज। ये भारत माता है, बिल्कुल है। भारत माता है, धरती माता है, तो ये क्यों नहीं मानते भारत को माता? उनका व्यक्तिगत बयान है। ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती हो रही है। ये कह रहे हैं वो संविधान को मानते हैं, भारत को माता, नेशनल एंथम को मानते हैं, वो हिंदुस्तान को। कौन भारत को माता नहीं मानता? भारत माता को, कौन नहीं मानता भारत को माता? कौन नहीं मानता? कोई है क्या जो भारत को माता नहीं मानता? भारत माता है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल है, भारत माता है कि नहीं?
पहले है, उसके बाद जाती है। मैं मुसलमान हूँ और 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। 5 वक्त में जितनी बार सजदा करते हैं भारत माता के लिए ही करते हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं जबरदस्ती की जा रही है मेरे साथ में? ऐसा कुछ नहीं है, हम यही होगा। दुनिया में आए हैं, सजदा करते हैं तो जमीन पे झुक के करते हैं। तो ये भारत माता है कि नहीं? भारत माता के कर्जदार हो कि नहीं? दुनिया में भारत माता के कर्जदार है में आए तो ऊपर कोई नहीं जाएगा, सब जमीन में ही जाएंगे। भारत माता के कर्जदार हो कि नहीं? भारत माता का हर भारतीय नागरिक भारत माता का कर्जदार है कि नहीं? मेरे समझ में नहीं आता। एक हमारे बड़े भैया टोपी लगाए हैं जो मुसलमान हैं, दूसरे वे बड़े भैया विदाउट टोपी के हैं मुसलमान हैं। एक को जो है भारत माता बोलने में ऐतराज है, एक को नहीं ऐतराज है। जितने भी प्रवक्ता हैं अगर जय श्री राम बोलोगे सारे बोल देंगे। जय श्री राम स्टार्टिंग से करो, यहाँ से आप करो जय श्री राम बोलो, ये जय श्री राम बोलेंगे, वो जय श्री, वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन इनको क्यों ऐतराज है मेरे समझ में कैसे, किससे? वो आपकी मर्जी। बोल दिया मैडम ने 2 बार जय श्री राम बोल दिया। आप जय श्री राम आपने बोल दिया, जय श्री राम आपने जय श्री राम बोल दिया है। आपने जय श्री राम हाँ बोल दिया, अल्लाह अकबर बोलना, अल्लाह अकबर बोल दिया। क्या बात कर रहे हमारे लिए आप सम्मान है, हमारे लिए सरदम। आप हिंदुस्तान में रहती है तो आपको क्यों, आपको कैसे कैसे कहाँ बोल रही है भारत माता की जय? कहाँ बोल रही है, कहाँ बोल रही है भारत माता की जय? एक सेकंड, अल्लाह अकबर और जय श्री राम आज का विषय नहीं है। जवाब दे, देखिए 1 मिनट दोस्त। हाँ इधर देखिए, किसी भी धर्म का, किसी भी भगवान का नाम दिल से लेना चाहिए, जबान से नहीं बोलने का। जबान से कोई बोल भी दे उसका कोई मायने मतलब नहीं। एक सेकंड, आज के मुद्दे पर आ जाते हैं वापस। आज देखिए ये देश में, सुनिए एक सेकंड, आराम से आज के मुद्दे पर आ जाते हैं, आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। कम टू द पॉइंट, कम टू द। जिंदाबाद, जय श्री राम, भारत माता की जय, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद करना चाहिए। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे मैं तो कहता हूँ कि भारत का हर नागरिक जिंदाबाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। चलिए ठीक है, आज के विषय पर जल्दी से वापस। जो लड़ाई ये कर रहे हैं, आज इन्होंने खुद अभी इन्होंने कहा बुद्ध ही की बात कर रही है, बुद्ध ही है, आपकी बुद्धा यही है। राहुल गांधी ने क्या कहा अपने बयान में, अभी जो रैली निकाल रहे हैं उन्होंने कहा हिंदू और हिंदू धर्म है और हिंदुत्व राजनीति है। आज इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, जय श्री राम नहीं बोल सकते। अगर ये मुसलमान है अपना धर्म रख सकते हैं तो फिर नहीं, तो जय आप ये बोल सकते तो ये हमें ये नहीं सिखा सकते। कुछ मत बोलो, हमें कोई परवाह नहीं। एक सेकंड, आप बोलो या मत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अल्लाह अकबर बोले, जय श्री राम बोलेंगे, वो सत श्री अकाल बोलेंगे। ये इस देश की खूबसूरती है, लेकिन अगर कोई बोल नहीं, लेकिन हुदा, एक सेकंड हुदा जरीवाला जी, एक सेकंड, उनको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा कि वो भारत माता की जय बोले। अगर वो बोले तो फिर आपको एतराज क्यों है? वो बोले तो उससे आपको क्यों एतराज है? आज के मुद्दे पर वापस लौट रहे। हमारे धर्म में जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और अल्लाह ताला ने किसी को किसी की जबरदस्ती के लिए कोई प्रेरित नहीं करा, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है ला इकराह फी दीन, हमारे धर्म में जबरदस्ती नहीं है। भले ये दीन, और हमें हमारा धर्म हमें मुबारक, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक। ये देश मोहब्बत से चलेगा, प्यार मोहब्बत से देश को चलाने की बात करते हैं। जो मजहब की बात आप कर रहे हैं वही मजहब सिखाता है कि बैर मत करो, तो ये बैर की बात क्यों है? वही मजहब सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो ये बैर क्यों है? एक सेकंड हुदा जरीवाला, एक सेकंड हुदा जरीवाला जी, एक सेकंड। अगर आपको इस्लाम सिखाता है शांति, तो सनातन भी सिखाता है, और कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो आप अपना धर्म मत कीजिए, इस देश की खूबसूरती है हर धर्म। एक मिनट पुजारी, बड़ा गलत हो जाएगा। मैं सभी से कहना चाहता हूँ और समस्त देशवासियों कहना चाहता हूँ, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। इस्लाम में ये कहा गया है, भाई आज इस्लाम मुद्दा नहीं है, वापस लौट रहे चुनाव पर। बिहार के चुनाव तो पूरा डाइवर्ट कर दिया आपने अल्लाह अकबर और जय श्री राम में। चलो बिहार का चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी 0 पर आउट है, पुनः नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये मेरी प्रार्थना है।
प्रार्थना है? हाँ, प्रार्थना है मेरी है। नीतीश से इतना क्या प्यार है आपको? क्यों प्यार है? क्योंकि जनधन खाते खुलवाए, आयुष्मान कार्ड दिया, राशन दिया, उज्ज्वला गैस योजना दी, झोपड़ी में बूढ़ी माँ को मकान दिया, जल से नल पहुंचाया और किसान सम्मान निधि दी, सड़क दी चलने के लिए, हवाई जहाज दिए उतरने के लिए। बिहार से है क्या अभी हमारे यहाँ पर? बिहार में क्या हालात है भाई? बहुत अच्छी हालात है, बहुत तो अभी किसकी सरकार बनवा रहे हो? नीतीश कुमार की। किसकी सरकार बनवा रहे हो? मैम जो अच्छा काम करेगा। कौन अच्छा काम कर रहा है? मैम अभी देखिए कौन अच्छा काम कर रहा है? मोदी जी काम कर रहे हैं बढ़िया। कौन अच्छा काम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, लालू यादव। ये क्या कह रही नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं बिहार में? लालू यादव के बाद नीतीश कुमार ही मैम अभी फिलहाल तो उनसे तो अच्छा काम वही कर रहे हैं ना। लालू से अच्छा काम नीतीश कर रहे हैं। और तेजस्वी कैसे लगते हैं? मैम इतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा नहीं है? मैम बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो? क्या उम्र हो गई तुम्हारी भाई? 18 साल तो हो गई ना, प्लस है ना? 30 साल हो गए आप कह रहे हो किसी कुछ पता नहीं, कैसी बातें करते हो आप? कौन नेता अच्छा लग रहा है अभी? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी, कौन अच्छा लग रहा है? मोदी अच्छा। कौन बढ़िया काम कर रहा है? वोट कार्ड हुआ ही नहीं अभी। वोट कार्ड, चलो वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन नेता तो जानते होगे। नहीं, मैं ऐसे आया सुनने के लिए। अच्छा, सुनने आए हो? तो नेता कौन से बढ़िया है? नेता तो अभी जो चल रहा है वही बढ़िया है, मोदी। मोदी बढ़िया है? हाँ जी। वैसे राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी पुराने हो गए, अभी जो नए चल रहे हैं। नहीं चल रहे? कौन से नहीं चल रहे? मोदी। अच्छा, नए मोदी हैं। राहुल गांधी का जमाना पुराना हो गया। पुराना हो गया। राहुल गांधी युवा नेता है अभी जवान हो गए, उनकी सरकार पुरानी हो गई। सरकार पुरानी हो गई, नेता नए हैं, सरकार पुरानी हो गई। 30 सेकंड। हाँ देखिए भाइयों, देखो मैं आपको बता दूं, राम जी हमारे अपने पूर्वज थे और देखिए हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लकुम देने को आपके पूर्वज थे राम जी? जब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मुझे तो नहीं पता, अरे सुन लीजिए, इस तरीके का माहौल। फिर से हिंदू मुस्लिम पर चर्चा को मत लेकर जाना और ऐसी कोई बात मत बोलना कि समझ में ही ना आए। हाँ सुन लीजिए, मैंने कहा लकुम दीनुकुम वली दीन, यानी कि क्या मतलब है भाई आपके, सुन लीजिए, इसके आपकी आस्था आपको मुबारक और मेरा यकीदा हम लोगों को मुबारक। हम हिंदू भाइयों की आस्था का तो ये तो देश की खूबसूरती है ना, इस देश में संवैधानिक अधिकार है सबको। अब हाँ, अब सुन लीजिए, सारे धर्मार्थ के सबको गले लगाया हमने, चाहे यहूदी आए उनको गले लगाया, मुस्लिम आए उनको गले लगाया, सबको लगाया है गले। पुर्तगालियों ने भारत के अंदर क्या किया? हुकूमत ने भारत के अंदर क्या? राहुल गांधी को फायदा होगा। देखो, मुझे निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अगर वो इतनी चेतना के साथ इतना जागरूक होकर राजनीति कर रहे हैं तो उसका परिणाम उनको मिलेगा। और बात केवल मंदिर मस्जिद की रही तो वो एक अलग कहानी आती है, लेकिन सार्थक। ज्यादातर लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर फैसला वोट होने के बाद ही सामने आएगा। जब वोट पर जाएंगे उसके बाद चुनावी नतीजे आएंगे और तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। चर्चा में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।